आभरण नाम हरि। समस्त श्रृंगार प्रसाधनों में जैसे आभूषण विशेष शोभावर्धक होते हैं। आप देखिए कितना भी आप श्रृंगार करें, लेकिन अगर यदि आप बहुत ही सुंदर सोने चांदी के आभूषण धारण करते हैं तो उनकी एक अलग शोभा होती है। वैसे ही भक्ति के समस्त साधन श्रृंगारों में भगवान नाम निष्ठा से भक्ति की विशेष शोभा होती है। आप ठाकुर सेवा करते हैं, आप तुलसी सेवा करते हैं, आप आरती करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, आप कोई पाठ इत्यादि करते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये सब भक्ति है। लेकिन भक्ति का जो आभूषण है, विशेष आभूषण, वह विशेष आभूषण है भगवान नाम। नाम निष्ठ के रोम रोम से भगवान के नाम की ध्वनि होने लगती है। नाम रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाता है और अंग अंग की बात ही क्या, हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि उनके रोम रोम से नाम निकलता था। श्री राम के नाम का प्रभाव बलराज हनुमान जी अच्छे से जानते हैं, अतः रूप रागनियों में प्रधान श्री वायु पुत्र के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि होती रहती थी। दूसरा उदाहरण है महाभारत में अर्जुन जी का। ये 5 भाई हैं, अर्जुन विशेष। श्री अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण निकलता था। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं चमार जाति में, चोखा मेला। भक्तमाल में उनका अलग से एक चैप्टर है। चोखा मेला चमार की निर्जीव हड्डियों में से भी भगवान की नाम की ध्वनि निकल रही थी। ये बात नामदेव जी ने जाके देखी। जनाबाई के जड़ गाय के गोबर के उपलों से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। नाम निष्ठा की इस चरम दशा को प्राप्त करना ही भक्ति महारानी को नाम रूपी आभूषण से धारण कराना हुआ। जैसे समस्त श्रृंगार करने पर भी बिना आभूषण धारण किए वह अपूर्ण ही है, वैसे ही भक्ति के समस्त साधन यथाविधि अनुष्ठान करने पर भी भगवान नाम आराधन के बिना वह अपूर्ण और अधूरा है। नाम राम को अंग है, सब साधन है सून, अंग गए कछुहात नहीं, अंक रहे 10 गुण। ये दोहावली का बड़ा सुंदर पद है। गोस्वामी जी ने दोहावली में बहुत ही सुंदर पद गाया। नाम राम को अंक है, सब साधन हो से सून। सारे साधन भगवान के नाम के बिना अधूरे हैं। नाम महाराज सर्वोपरि है। अब देखिए ये नाम की बात आ गई, इसलिए कहा आभरण नाम हरि। श्री प्रियदास बाबा ने कहा कि भक्ति का जो श्रृंगार है वो नाम से है। अभी हमने भक्ति के श्रृंगार पे बात कर रहे हैं कि भक्ति का श्रृंगार दया से है, भक्ति का श्रृंगार अभिमान रहित है। भक्ति के श्रृंगार की बात कर रहे हैं लगातार। आज बात करी कि नाम के बिना भक्ति अधूरी है, उसका श्रृंगार पूर्ण नहीं है। नाम महाराज जो है वो आभूषण है भक्ति का। तो मैं किसी से पूछता हूँ आप भक्ति करते हैं? हाँ महाराज, भगवान की सेवा पूजा पाठ सब। नाम जपते? न, नाम नहीं जपते। तो सारे साधन करो, अगर नाम ना जपे तो श्रृंगारित नहीं है भक्ति। नाम से ही भक्ति श्रृंगारित होती है। और कलयुग का जीव नाम नहीं ले पाता। आगे कह रहे हैं भक्ति के श्रृंगार में
हरि साधु सेवा कर्णफूल। भक्ति के श्रृंगार किससे हुआ? नाम से। अब श्रृंगार तो हो गया सब। अब श्रृंगार में एक बहुत ही विशेष अलंकार होता है, उसको कहते हैं कुंडल। भाई दो कान होते हैं ना, तो दो कानों के कुंडल होते हैं, कर्णफूल जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो कर्णफूल श्रृंगार तो है ही, सौभाग्य का सूचक भी है। कर्णफूल का न होना व नष्ट होना श्रृंगार की हानि के साथ साथ सौभाग्य हानि की भी सूचना देता है। अगर किसी का कुंडल टूट जाए स्त्री का, तो कहते भाई को गलत होगा, मेरा कुंडल टूट गए हो, ऐसा कहते हैं। जैसे मानस में आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही सुंदर मानस की स्मरण करा रहा हूं। मंदोदरी सोच और बसेहु जबते श्रवणपुर मही खसेहु। जब मंदोदरी के कुंडलों को भगवान के एक धनुष ने कुंडल और उसके रावण के मुकुट को गिरा दिया था, तो मंदोदरी कहती है महाराज कुंडल का टूटना और मुकुट का गिरना ये अशुभ है। तो जो कर्णफूल है यानी कि जो कानों में कुंडल है वो श्रृंगार है। अब भक्ति के कानों का कुंडल क्या है ये हम बता रहे हैं। शास्त्र कहता है भक्ति के जो कर्णफूल हैं, भक्ति के कानों के जो कुंडल हैं वो क्या है? दो हैं। कौन कौन से भैया? हरि साधु सेवा भी भक्ति महारानी का श्रृंगार होने के साथ साथ सौभाग्य का भी रूप है। हरि साधु सेवा, दो कुंडल हैं, हरि सेवा साधु सेवा। कानों के दो कुंडल हैं, अर्थात भक्ति महारानी के जो कान हैं उन कानों में कौन से कुंडल पहनाओगे? दो कुंडल हैं, एक कुंडल का नाम साधु सेवा और दूसरी कुंडल का नाम है हरि सेवा। आप देखेंगे और भक्ति महारानी का यही श्रृंगार है। जैसे स्त्री के सौभाग्य चिन्हों को देखकर उसका पति प्रसन्न होता है, वैसे ही हरि साधु सेवा को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। कर्णफूल दो होते हैं, वैसे यहां सेवाएं भी दो प्रकार की हैं। दो सेवाएं कही गई हैं, एक हरि सेवा दूसरी साधु सेवा। दोनों कर्णफूल धारण करने पर ही सम्यक शोभा होती है। अब कोई व्यक्ति के महाराज मैं तो एक कर्णफूल पहनूंगा दूसरा नहीं, तो भाई एक कुंडल पहनने से शोभा नहीं बनेगी, दोनों कुंडल पहनने से शोभा होती है। इसलिए कि सब बड़े बड़े प्राचीन जो हमारे आश्रम है और हमारे बाबा महाराज की कृपा से हमारे इस आश्रम की भी जो परंपरा है, साधु सेवा और हरि सेवा। इसलिए मैंने कहा साधु सेवा अगर रुक गई तो भक्ति का एक कर्णफूल टूट गया। तो चाहे कुछ भी हो जाए कर्णफूल टूटना नहीं चाहिए। साधु सेवा तो अहर्निश चले, चाहे अपने पेट की रोटी मिले ना मिले। ये भक्ति का कर्णफूल है। एक के अभाव में दूसरा भी शोभा संवर्धन में पूर्ण समर्थ नहीं होता। वैसे ही हरि और साधु दोनों की सेवा से ही भक्ति की पूर्ण शोभा होती है। अब देखिए क्या स्थिति है। हरि सेवा दाएं कान का कर्णफूल है जो कि गुप्त है, क्योंकि भगवान हरि की सेवा पर्दे में होती है केशव, अतः गुप्त है। इसलिए दाएं कान का जो कर्णफूल है वो तो है गुप्त, क्योंकि हरि सेवा अंदर हो रही है। लेकिन साधु सेवा बाएं कान का कर्णफूल है जो प्रकट रहता है। भाव यहां यह है, प्रियदास बाबा कह रहे हैं कि साधु सेवा खुले मैदान में होती है, वो छुपी हुई नहीं होगी, वो एकदम खुली हुई और डंके की चोट पे होगी, प्रचार प्रसार के साथ होगी। एक बार कृष्ण प्रिया ने कमेंट किया, देखो कितना बुरा कमेंट था।
कि भाई ये अन्न दान दे रहा हो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए, वो मूर्खा को क्या पता कि साधु सेवा खुले मैदान में होती है, डंके की चोट पे होती है, प्रचार प्रसार के साथ होती है, और कोतवाल बहुत जोर से प्रबंधनी करता है और पूरे गांव में शोर होता, भाई वहां भंडारा है, चलो भाई बुलाया है। कोतवाल की जो है, जो साधुओं का कोतवाल होता है, वो जाके द्वारे द्वारे कहता है। तो ये छुपा हुआ काम नहीं, हरी सेवा छुपी हुई है, साधु सेवा डंके की चोट पे खुले मैदान में। ऐसे मूर्ख शिष्य हमें ज्ञान देते हैं, बताओ। शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है और लग्गे तग्गे की कथा सुन के और बहस। जैसे कर्णफूल कई प्रकार के होते हैं, यथा मकराकृत, मीनाकृत, पुष्पाकृत, ब्रह्माकृत, काष्ठ के, चांदी के, सोने के, जड़ाऊ आदि, वैसे ही हरि साधु सेवा के भी भावानुसार विविध प्रकार के ये नग हैं। इसलिए ये साधु सेवा और हरि सेवा ये हमारी भक्ति महारानी के क्या है, कर्णफूल है। इनके बिना भक्ति आगे नहीं जाती। अब एक और चीज आई है, मानसी सुनत। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण सेवा के 3 प्रकार बताए हैं, तनुजा, वितजा और मानसी। इन तीनों में मानसी सेवा श्रेष्ठ कही गई है। मानसी की सिद्धि के लिए ही तनुजा और वितिजा सेवा का अनुष्ठान किया जाता है। नहीं समझे? जय किशोरी, ये जो भगवान की सेवा प्रत्यक्ष आप करती हैं और ये सब क्रियाएं जो आपकी चल रही हैं, ये मानसी जब ही सिद्ध होगी जब इस सेवा कम से कम 25 साल करोगे। कोई निठल्लो की तरह मानसी सेवा करेगा तो समझ लो गुरुजन उस पर जूत फेरेंगे कि भैया तूने कर्म से की कि ना, हम तो मानसी कर रहे हैं। अच्छा भाई, कैसे कर रहे हैं? कह रहे महाप्रभु वल्लभाचार्य कह रहे। तो ये सेवा है। अब आगे एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है। आज भक्ति के श्रृंगार को हम पूरा कर देंगे संभवतः। अब ये सब हो गया एक। अब जब सब कुछ हो गया, आपने वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, तो आंखों में एक अंजन लगाई जाती है। आपने देखा कोई स्त्री श्रृंगार करती है और आभूषण इत्यादि पहन लेती है तो आंखों में क्या लगाती है? अंजन। आंख बिना काजल के अच्छी नहीं लगती है, ऐसा मानते हैं। तो सत्संग को ही अंजन कहा गया है। अंजन लगाने से नेत्र दोष दूर हो जाते हैं और शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है तथा नेत्र सुंदर लगने लगते हैं। उसी प्रकार सत्संग से दूषित विचार दूर होकर विवेक विलोचन तथा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उससे सत्य असत का ज्ञान हो जाता है। राजा भर्तहरि ने बड़ी सुंदर बात कही है, जाड्यम धियो हरति संचिति वाची सत्यम मनोन अंतिम दिशातिम पापम पाप करोति चेता प्रसादायति दिक्षु तनोति कीर्तम सत्संगति कथम किम न करोति पुसा। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हटता है, वाणी को सत्य से परिपूर्ण करता है, सम्मान और उन्नति प्रदान करता है, पापों को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न रखता है, चारों ओर कीर्ति को फैलाता है। तो बताइए सत्संग मनुष्यों के लिए कौन सा उपकार नहीं करता? वास्तव में सत्संग महान उपकारी है। क्या नहीं देता सत्संग? कितनी सुंदर बात कही है। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 12वें के 1 और 2 श्लोक में
सब आसक्तियों को हरने वाला सत्संग मुझे जिस प्रकार वश में कर लेता है और कोई साधन मुझे वश में नहीं कर पाता। सत्संग से वृतासुर, प्रहलाद आदि दैत्य, राक्षस, खग, मृग योनियों में उत्पन्न भक्तों ने मुझे प्राप्त किया, ऐसा भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं। वास्तव में सत्संग से भगवान निश्चित बस में होते, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नैन निकट काजर बसे, पे दर्पण दर्शाए, त्यों साधुन के संग बिनु हरि छवि ही न लखाए। काजल के दो गुण होते हैं। काजल के दो गुण कौन से हैं? एक तो वो नेत्र के रोग को दूर करता है, और दूसरा पता क्या है? प्रियतम भगवान प्रसन्न होकर वशीभूत हो जाते हैं। वैसे ही सत्संग में भावरोग दूर होता है और प्रियतम प्रभु प्रसन्न होते हैं और वश में हो जाते हैं। अतः अंग अंजन का सत्संग महिमा पर आप देखो, आगे चल करके वर्तमान में बड़े बड़े अच्छे सत्संग पर अध्याय आने वाले। वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी के प्रसंग में सत्संग की बहुत महिमा कही गई है। तो सत्संग जो है, सबसे आखिरी बात हुई इस भक्ति के श्रृंगार की। वह दिन कब होगा जब यमुना तट कुंजों में श्री हलधर, सुदामा आदि के सहित श्री गोविंद मधुर बंसी बजाते हुए विचरते हैं, और मैं हे कृष्ण, हे स्वामिन, हे मधुर मुरली वादक, हे विभु प्रसन्न होइए, ऐसे पुकारते हुए निमिष की भांति दिनों को बिताऊंगा। ऐसी चाह के उदाहरण है श्री मधु गोसाई जी। यह भक्ति महारानी का श्रृंगार प्रिया दास जी की भक्ति को, प्रिया दास जी ने भक्ति को महारानी कहा है, और आगम ग्रंथों में भी इन्हें महादेवी कहा है। केशव हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्या सिद्ध है। मुक्ति आदि सिद्धियां जो है, ये महादेवी की क्या करती हैं? दास तत्व करती हैं। इन्हें महादेवी कहा है। हरि भक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती है। कौन? ये मुक्ति भुक्ति दासियां, इनको महादेवी कहा है। और भगवान को अत्यंत अत्यंत प्रिय है भक्ति महारानी। सारी देवियों की महारानी है भक्ति महारानी। श्री रघुवीर ही भक्ति प्यारी, भक्त ही सानुकूल रघुराया। देखिए गोसाई जी ने कहा भगवान को भक्ति बहुत प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी है। और भक्ति रसामर सिंधु में तो भक्ति महारानी के 64 अंगों का वर्णन किया है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने तो भक्ति की इतनी बड़ी व्याख्या की कि कोई कर ही नहीं पाया। 64 अंगों की बात कर दी। किसी शास्त्रों में ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन श्री पाद रूप गोस्वामी ने तो 64 अंग भक्ति महारानी के बताए। तो इस प्रकार भक्ति की श्रृंगार की बात हमने 3 दिन श्री भक्तमाल के माध्यम से कही। तो भक्ति अगर किसी को करनी है तो ये जो भक्ति के नियम हमने 3 दिन लगातार बोले हैं, इन आभूषणों को धारण किए बिना कोई व्यक्ति अपने भक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकता। बोले भक्ति महारानी की जय।